सो हेलो गाइस, कैसे हो? एंड अगेन यू आर मोस्ट वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हेनरी जेम्स के द्वारा लिखा हुआ एक वर्क जिसका नाम है द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी, मतलब एक लेडी का तस्वीर या चित्र। सो गाइस, लेट मी मूव ऑन। हेनरी जेम्स इज़ एन अमेरिकन नॉवेलिस्ट, शॉर्ट स्टोरी राइटर एंड ए क्रिटिक। हेनरी जेम्स जो है वो अमेरिकन नॉवेलिस्ट हैं, शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं और क्रिटिक है। क्रिटिक मीन्स जो जज करते हैं किसी पर्टिकुलर पर्सन या उनके वर्क को। ठीक है। ही इज़ रिगार्डेड एज द फादर ऑफ साइकोलॉजिकल रियलिज्म। उनको फादर माना जाता है साइकोलॉजिकल रियलिज्म का। साइकोलॉजिकल मीन्स रिलेटेड टू माइंड। ठीक है। एंड रियलिज्म मीन्स रियलिटी। गाइस, साइकोलॉजिकल रियलिज्म का मतलब है जैसे क्लासिसिज्म था, रोमांटिसिज्म था, मॉडर्निज्म था, तो ये सब एक मूवमेंट था, राइट। क्लासिसिज्म में क्या होता था कि जो उस टाइम के ऑथर्स होते थे, राइटर्स होते थे, वो पुराने टाइम के बारे में लिखते थे, पुराने टाइम में लोग कैसे रहते थे, उनका क्या जीने का तरीका था, वो लिखते थे। रोमांटिसिज्म में क्या हुआ कि जो पोइट्स या राइटर्स होते थे वो क्या करते थे कि नेचर के प्रति अपने प्यार को दर्शाते थे, मतलब नेचर के बारे में वो ज़्यादा लिखते थे। ठीक है। और मॉडर्निज़्म में क्या है कि वहाँ मॉडर्निज़्म में जो राइटर थे वो मॉडर्न टाइम पीरियड के बारे में ज़्यादा बताते थे, मतलब जस्ट लाइक टेक्नोलॉजी के बारे में ज़्यादा लिखते थे। वहाँ मॉडर्न टाइम में लोग कैसे रहते थे उसके बारे में ज़्यादा लिखते थे। तो उसी तरह साइकोलॉजिकल रियलिज्म ना एक आर्ट ऑफ राइटिंग है, जिसमें जो ऑथर्स होते हैं या राइटर होते हैं वो क्या करते हैं कि किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर्स के या कैरेक्टर्स के बारे में उनके दिमाग में या उनके माइंड में क्या प्रोसेस, थॉट प्रोसेस चल रहा होता है, उनका फीलिंग क्या होता है, उनके इमोशंस के बारे में वो लिखते हैं। ठीक है। तो साइकोलॉजिकल रियलिज्म आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसमें कैरेक्टर्स के बारे में और उनके माइंड में जो थॉट प्रोसेस चल रहे होते हैं उनको लिखा जाता है। ठीक है। एग्जाम्पल के लिए जैसे मान लो अ, पूरे एक दिन में या एक घंटे में या कुछ समय के लिए आपके दिमाग में, आपके माइंड में जो कुछ भी चलता है उसको आप एक पेपर में लिख लो। ठीक है। तो जस्ट यही काम साइकोलॉजिकल रियलिज्म में टाइम में जो पोइट थे वो क्या करते थे, कैरेक्टर्स की माइंड में जो चल रहा था होता था उसी के बारे में लिखा करते थे। ठीक है। हिज नोटेबल वर्क्स आर, फर्स्ट है द अमेरिकन डेजी मिलर वाशिंगटन स्क्वायर। ठीक है। These are the three most famous work by Henry James. Henry James says, now guys, there is an important quotation by Henry James. Henry James कहते हैं, deep experience is never peaceful, right? एक महान योद्धा, ब्रूस ली, उनका भी ये कहना है कि इफ़ यू स्पेंड टू मच टाइम इन थिंकिंग अबाउट अ थिंग यू कांट गेट इट एवर डन। मतलब अगर आप किसी चीज़ या किसी के बारे में ज़्यादा सोचने में टाइम बिताते हैं तो आप उस काम को कभी पूरा नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे यही कहना है, इट मीन्स इफ़ यू वांट पीस इन हार्ट एंड माइंड वी हैव टू बी इन द लिमिट। ठीक है। अगर हम अपने मन और दिल में शांति चाहते हैं तो हमें उतना ही सोचना चाहिए या उतना ही फील करना चाहिए जितना ज़रूरी है। ठीक है। नाउ द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी। ठीक है, हम लोग स्टोरी की तरफ बढ़ रहे हैं। द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी इज़ ए नोवेल डील्स विथ ए स्टोरी ऑफ ए यंग गर्ल इज़ाबेल। ठीक है। ये जो पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी है वो एक यंग गर्ल की स्टोरी है जिसका नाम इज़ाबेल है। सी डज नॉट वांट टू लॉस हर फ्रीडम। वो अपनी आज़ादी को खोना नहीं चाहती है, या तो हम कह सकते हैं कि सी लाइक्स टू बी इंडिपेंडेंट। ठीक है। सम मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स ऑफ द नोवेल आर, नोवेल के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं, गाइज मैं जो कैरेक्टर्स लिखता हूँ ना वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं, इसके अलावे भी कैरेक्टर्स हो सकते हैं। ठीक है, होते हैं, लेकिन जैसा कि स्टोरी है तो वी कैन डील विथ सच वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स। ठीक है। फर्स्ट है इजाबेल आर्कर एंड सी इज़ द प्रोटागनिस्ट, मतलब हीरोइन है ये स्टोरी की। ठीक है। मिसेस टचेट उनकी आंट है, मिस्टर टचेट अंकल हैं, राल्फ टचेट कज़न है, चचेरा भाई। ठीक है। लॉर्ड वारबटन एक अन्य कैरेक्टर है इसमें, और कास्पर गुडवुड। ठीक है।
नाउ लेट मी मूव ऑन टू द स्टोरी। एंड अनदर कैरेक्टर इज पैंसी एंड ऑसमंड। ठीक है। इजाबेल इज गुड नेचर्ड गर्ल लिव्स इन न्यूयॉर्क विथ मिस्टर एंड मिसिस टचेट। ठीक है। एट ग्राउंड कोर्ट, गार्डन कोर्ट। इजाबेल जो है वो एक बहुत ही अच्छी लड़की है और अपने अंकल और आंटी के साथ न्यूयॉर्क गार्डन कोर्ट में रहती है। सी कम्स एंड स्टार्ट लिविंग। ठीक है, वो वहीं पर अपना ज़िंदगी शुरू करती है। राल्फ एंड मिस्टर मिस्टर टचेट रिमेन सिल मोस्ट ऑफ द टाइम बट दे फील गुड इन द कंपनी ऑफ इजाबेल। ठीक है। राल्फ जो है और मिस्टर टचेट जो हैं वो अ, बहुत ही अच्छा महसूस करते हैं इज़ाबेल के साथ रहकर। ठीक है। मिस्टर टचेट कौन है? उनके अंकल। और राल्फ कौन है? कज़न। ठीक है। ए नेबर लॉर्ड वारबर्टन सीज इज़ाबेल एंड वांट्स टू मैरी एज शी वाज वेरी ब्यूटीफुल। ठीक है। एक नेबर जो वहीं पड़ोसी हैं जिसका नाम है लॉर्ड बर्टन, वो इज़ाबेल को देखता है और उससे शादी करना चाहता है। क्यों? क्योंकि इज़ाबेल बहुत ही सुंदर होती है। ही प्रपोज्ड हर फॉर मैरिज बट सी रिफ्यूज्ड। ठीक है। जो बर्टन है वो मैरिज के लिए उनको कहते हैं, बट जो इज़ाबेल है वो मना कर देती है। सी अगेन रिफ्यूज्ड एन अनदर मैरिज प्रपोजल फ्रॉम कास्पर गुडवुड। ठीक है। उनको कास्पर गुडवुड जो एक कैरेक्टर हैं स्टोरी में, उनसे भी एक मैरिज का प्रपोजल आता है, बट सी रिफ्यूजेस। ठीक है, वो इनकार कर देती है। द मेन रीज़न ऑफ हर रिजेक्शन वाज, उनकी ये जो प्रपोजल रिजेक्ट करने के पीछे जो उनका रीज़न होता है वो होता है, सी डज नॉट वांट टू compromise विथ हर फ्रीडम। ठीक है। वो अपनी आज़ादी के साथ समझौता नहीं करना चाहती, वो हमेशा आज़ाद रहना चाहती है। ऑल्दो द बोथ पर्सन वेर वेरी वेरी रिच, है ना, दोनों पर्सन जो है वो काफ़ी रिच रहते हैं। ठीक है। बिजनेसमैन रहता है एक और एक जर्नलिस्ट रहते हैं। राइट। नाउ आफ्टर सम टाइम मिस्टर टचर डाइज एज ही वॉज वेरी इल। ठीक है। मिस्टर टचर जो होते हैं उनकी मृत्यु हो जाती है क्योंकि वो हमेशा बीमार रहते थे। ही गिव्स हिज ऑल प्रॉपर्टी टू इजाबेल सो सी कैन फुलफिल हर ड्रीम। राइट। वो अपनी सारी जो प्रॉपर्टी होती है ना वो इज़ाबेल के नाम कर देते हैं, ताकि इज़ाबेल जो है वो अपने ड्रीम्स को फुलफ़िल कर सके, अपने सपनों को सच कर सके। सी विजिट्स मैनी प्लेसेस इन यूरोप। ठीक है। इज़ाबेल जो है वो बहुत सारी जगहों में घूमती है यूरोप में। सी मीट्स मैडम मर्ले। मर्ले इज़ मिसिस टचेट फ्रेंड। ठीक है। वो मैडम मर्ले से मिलती है जो मिसिस टचेट की दोस्त होती है। इज़ाबेल मीट्स गिलबर्ट ऑसमंड थ्रू मैडम मर्ले। ठीक है। तो क्या होता है, मैडम मर्ले के थ्रू वो गिलबर्ट ऑसमंड से भी मिलती हैं। इज़ाबेल got impressed from him as he has wishes to live a life free life like इज़ाबेल। ठीक है। तो क्या होता है कि ऑसमंड की जो थिंकिंग होती है ना वो काफ़ी इज़ाबेल से मिलती है, तो इज़ाबेल इम्प्रेस्ड हो जाती हैं उनसे। ठीक है। इज़ाबेल मैरिज टू ऑसमंड, और इज़ाबेल जो है ना वो ऑसमंड से विवाह कर लेती हैं। बट एक्चुअली इट वाज ऑल अ प्लान टू टेक एडवांटेजेस ऑफ मनी ऑफ इज़ाबेल बाय मैडम मर्ले। ठीक है। एक्चुअली में ये सारा ना एक प्लान होता है, एक रचना मतलब एक प्लान होता है क्या, जो इज़ाबेल को जो उनके अंकल के द्वारा प्रॉपर्टी मिला रहता है उसको लूटने का या उसका फ़ायदा उठाने का। ठीक है। मैडम मर्ले के द्वारा ये एक प्लान बनाया जाता है। राइट। नाउ लेट मी मूव ऑन। आफ्टर 2 years ऑफ मैरिज। ठीक है, शादी के 2 साल बाद। ठीक है, क्योंकि इज़ाबेल का ऑसमंड के साथ मैरिज हो जाता है, तो नाउ आफ्टर 2 years ऑफ मैरिज सी फाइंड्स दैट इट इज़ एन अनहैप्पी मैरिज। ठीक है। वो क्या पाती है इज़ाबेल कि ये एक अनहैप्पी मैरिज का रूप ले लेता है। ऑसमंड हैज़ अ 15 years ओल्ड डॉटर पैंसी। ठीक है। ऑलरेडी जो ऑसमंड है उसकी एक 15 years ओल्ड डॉटर होती है, और ये डॉटर होती है उनकी मैडम मर्ले की। ठीक है, मैडम मर्ले और ऑसमंड की। Isabel has a childhood friend, Edward Rozier, who loves Pansy, but Osmond doesn't agree because Edward is not much rich। ठीक है। इज़ाबेल की ना एक बचपन की दोस्त होते हैं एडवर्ड रोजियर। ठीक है। इज़ाबेल क्या चाहती है कि पेंसी जो है ना उसका विवाह उसके साथ हो जाए, एडवर्ड रोजियर के साथ, बट उसके जो हस्बैंड है ऑसमंड वो इस बात से रिफ्यूज़ कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता होता है कि एडवर्ड बहुत अमीर नहीं है। ऑसमंड वांट्स टू मैरी पेंसी विथ लॉर्ड वारबर्टन एज ही वाज ए रिच पर्सन। ठीक है। ऑसमंड क्या है, पेंसी के जो फादर हैं वो क्या चाहते हैं कि उनकी बेटी का विवाह किसके साथ हो? लॉर्ड वारबर्टन के साथ। क्यों? क्योंकि लॉर्ड वारबर्टन एक रिच पर्सन होते हैं। इज़ाबेल गॉट अ न्यूज़ ऑफ सीरियसली इल ऑफ राल्फ। ठीक है। कुछ दिनों के बाद, कुछ समय के बाद क्या होता है कि इज़ाबेल
को न्यूज़ मिलता है कि उसका जो कज़न है वो काफ़ी बीमार है, क्योंकि स्टोरी में पहले भी मैंने बताया कि वो और उनके अंकल हमेशा बीमार रहते थे। तो उसको न्यूज़ मिलता है कि काफ़ी ज़्यादा बीमार है, तो शी वेंट टू मीट हर बैक टू इंग्लैंड एंड रिमेन्स देयर टिल हिज डेथ, ठीक है। तो क्या करती है वो, चूँकि कज़न होते हैं उसके, तो एक बहन का वो रिश्ता निभाती है अपना फ़र्ज़, और उसके पास जाती है और उसके साथ तब तक रहती है जब तक उसकी मृत्यु नहीं हो जाती है, और उसकी मृत्यु के बाद वो फिर अपनी लौट जाती है, राइट। गुडवुड फाइंड्स इज़ाबेल इन इंग्लैंड, ठीक है। तो जहाँ पर जो इज़ाबेल है ना वो ऑसमंड तो मना कर देता है इज़ाबेल को जाने के लिए, लेकिन जो इज़ाबेल है जब वो अ, राल्फ के पास पहुँचती है तो वहाँ पर उसकी मुलाकात होती है गुडवुड से, ठीक है। गुडवुड अ गुडवुड से, एंड सेज हर टू लीव ऑसमंड एंड कम विथ हिम, ठीक है। तो गुडवुड उसको क्या सलाह देता है कि तुम जो तुम्हारा पति है जो तुम्हारा पति ऑसमंड है उसको तुम छोड़ दो और मेरे साथ विवाह कर लो। बट इज़ाबेल इग्नोर्स एंड सेट ऑफ अगेन फॉर रोम एज सी हैज़ प्रॉमिस्ड पेंसी टू कम बैक, ठीक ना। अब क्या होता है कि इज़ाबेल जो है वो इस बात को नकार देती है, और वो फिर से जो पैंसी है अपनी डॉटर है उसके पास लौट जाती है, ठीक है। क्यों लौटती है? क्योंकि वो एक प्रॉमिस किए हुए रहती है पहले से, है ना? जब जिस वक़्त वो इज़ाबेल अपने राल्फ़ कज़िन से मिलने जाती है, तो उस वक़्त वो अपनी डॉटर से, पैंसी से एक प्रॉमिस की रहती है कि वो ज़रूर लौटेगी, ठीक है। तो गाइज़ यही है पूरा स्टोरी इस नॉवेल में। एक्चुअली दिस इज़ अ वेरी यू नो short story we can say, but novel is very long but the story is very short, right. Now I have written some themes. The novels deals with the themes of, ठीक है। इस नॉवल में जो थीम्स हैं वो हैं लव, ठीक है। इसमें मतलब लव के बारे में बताया गया है, फ्रीडम, पर्सनल फ्रीडम के भी में बारे में बताया गया है, रेस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। एक कज़न का, या हम लोग कह सकते हैं कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ाबेल निभाती है उसके बारे में बताया गया है। बिट्रायल, बिट्रायल मीन्स होता है धोखा, ठीक है। इसमें धोखा भी दिया गया इज़ाबेल को, है ना, उसकी मैडम अर्ले के द्वारा, ठीक है। तो दीज आर सम थीम्स ऑफ दिस स्टोरी, राइट। एट द एंड, टू कंक्लूड और टू सम अप, ठीक है, अंत में हम लोग क्या कह सकते हैं कि द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी इज अबाउट द ट्रीटमेंट ऑफ वीमेन इन अमेरिका, अमेरिका एंड यूरोप, ठीक है। अमेरिका एंड यूरोप यहाँ पे एंड होगा, राइट। द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी इज अबाउट द ट्रीटमेंट ऑफ वुमेन, राइट, अबाउट द ट्रीटमेंट ऑफ वुमेन इन अमेरिका एंड यूरोप, राइट। तो चूंकि एक अमेरिकन नॉवल है और जो हेनरी जेम्स हैं वो इस स्टोरी में एक वीमेन का क्या स्थिति होता था या किस तरह से उनको ट्रीट किया जाता था, उनके माइंड में क्या चलता था, उनकी मेंटल स्थिति क्या होती थी, ये सब के बारे में उन्होंने यहाँ बताया है, ठीक है। सो friends, this is all about this the today's video, and thank you for watching the video.